मरकुस उसका 12 अध्याय उसका 1 वचन से लेकर 12 वचन तक दुष्ट किसानों का दृष्टांत से हम क्या सीखते हैं? पढ़िएगा। फिर वह दृष्टांतों में उनसे बातें करने लगा। किसी मनुष्य ने दाख की बारी लगाई और उसके चारों ओर बाड़ा बांधा और रस का कुंड खोदा और गुम्मट बनाया और किसानों को उसका ठेका देकर प्रदेश चला गया। फिर फल के मौसम में उसने किसानों के पास एक दास को भेजा कि किसानों से दाख की बारी के फलों का भाग ले। तब उन्होंने उसे पकड़कर पीटा और छूछे हाथ लौटा दिया। फिर उसने एक और दास को उनके पास भेजा। उन्होंने उसका सिर फोड़ डाला और उसका अपमान किया। फिर उसने एक और को भेजा। उन्होंने उसे मार डाला। तब उसने और बहुतों को भेजा। उनमें से उन्होंने कुछ को पीटा और कुछ को मार डाला। अब एक ही रह गया था और जो उसका प्रिय पुत्र था। अंत में उसने उसे भी उनके पास यह सोचकर भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। पर उन किसानों ने आपस में कहा, यही तो वारिस है, आओ हम इसे मार डालें, तब मिरास हमारी हो जाएगी। और उन्होंने उसे पकड़कर मार डाला और दाख की बारी के पार फेंक दिया। इसलिए दाख की बारी का स्वामी क्या करेगा? वह आकर उन किसानों को का नाश करेगा और दाख की बारी दूसरों को दे देगा। क्या तुमने पवित्र शास्त्र में यह वचन नहीं पढ़ा? जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा हो गया। यह प्रभु की ओर से हुआ और हमारी दृष्टि में अद्भुत है। तब उन्होंने उसे पकड़ना चाहा, क्योंकि समझ गए थे कि उसने हमारे विरोध में यह दृष्टांत कहा है। पर वे लोगों से डरे और उसे छोड़कर चले गए। मरकुस उसका 12 अध्याय उसका 1 से जब हम पढ़ते हैं तो इसमें हम मुख्य रूप से 4 बातों को देखेंगे। ये जो दृष्टांत है ये इज़राइल की सामाजिक परिस्थितियों को भी दर्शाता है। ये दृष्टांत सिर्फ एक हवाबाजी नहीं है कि कुछ भी मन आया बोल दिया, ऐसा नहीं है। यीशु जब कोई भी चीज को लेता है ना तो वहां के लोगों की सोच से जुड़े हुए एग्जाम्पल लेता है। इज़राइल में उस समय ये जो चलन है आम था, खास तौर से गलील में, कि बड़े बड़े भूस्वामी होते थे, लैंडलॉर्ड होते थे, जमींदार होते थे, क्योंकि आपको पता है इज़राइल कई बार उजड़ चुका है। तो इनका ज्यादातर जो इतिहास है वो विदेशों में बसने वाला है। इज़राइल में आम चलन है, लोग बड़े बड़े लैंडलॉर्ड हैं, वो अपनी जमीनों को, दाख की बारियों को किसानों को पट्टे पर देते हैं, ठीक है जी, और खुद वो जाकर विदेशों में क्या करते हैं, रहते हैं, बिजनेस है। आम वहां का एक चलन है ये। उस समय क्योंकि वस्तु विनिमय ज्यादा है, करेंसी का वो बहुत ज्यादा चलन नहीं है, तो है, लेकिन होता क्या है, फसल में से हिस्सा लिया जाता है। फसल में से एक निर्धारित हिस्सा जो किसानों और भूस्वामी के बीच में तय होता है। भूस्वामी अक्सर बाहर विदेश में रहते हैं और वो फसल के समय पर अपने प्रतिनिधियों को भेजते हैं ताकि वो किसानों से क्या ले लें, अपना जो हिस्सा बनता है उसको ले लें। तो उसी दृष्टांत को प्रभु ने वहां फरीसियों के, प्रधान याजकों के, पुरनियों के सामने रखा है, और ये वहां का कॉमन एक दृष्टांत है। और उसी दृष्टांत के उसी परिप्रेक्ष्य में रहकर 12 का 1 से फिर से पढ़े। फिर वह दृष्टांतों में उनसे बातें करने लगा। किसी मनुष्य ने दाख की बारी लगाई और उसके चारों ओर बाड़ा बांधा और रस का कुंड खोदा और गुम्मट बनाया और किसानों को उसका ठेका देकर प्रदेश चला गया। किसी मनुष्य ने दाख की बारी लगाई और उसके चारों ओर बाड़ा बांधा। बाड़ा किसको दिखाता है? सुरक्षा को दिखाता है। उसके बाद वहां लिखा है और रस का कुंड खोदा, मतलब जो दाखें रौंदी जाएंगी उनको फिर जमा करने के लिए, स्टोर करने के लिए एक कुंड भी बनाया है। सेल करने से पहले क्या करना पड़ेगा? स्टोर करना पड़ेगा। कुंड भी बनाया है। उसके बाद और गुम्मट भी बनाया। गुम्मट शरण लेने के लिए, सुरक्षा जायजा के लिए होता है। गुम्मट किसके लिए होता है? गुम्मट थोड़ा ऊंचे पर होता है। किसके लिए? सुरक्षा के लिहाज से भी वो क्या है, मतलब एक दाख की बारी जो उच्च स्तरीय है, बहुत अच्छी है, जिसको उसके स्वामी ने बहुत अच्छे से मेंटेन किया है, ऐसी दाख की बारी किसानों को ठेके पर देकर जा रहा ताकि उसकी देखभाल करे और अपना हिस्सा ले और स्वामी का हिस्सा उसको दे। अब ये दाख की बारी जो उस समय का एक आम चलन है, या यूं कहे कि
लेन देन में, उस समय के व्यवहार में, उस समय के समाज में बहुत आम बात है। ये किसको दिखाती है? यशायाह 5 अध्याय उसका 1 से पढ़ें। अब मैं अपनी प्रिय के लिए और उसकी दाख की बारी के विषय में गीत गाऊंगा। एक अति उपजाऊ टीले पर मेरे प्रिय की दाख की बारी थी। उसने उसकी मिट्टी खोदी और उसके पत्थर बीन कर उसमें उत्तम जाति की एक दाख लता लगाई। उसके बीच में उसने एक गुम्मट बनाया और दाख रस के लिए एक कुंड भी खोदा। तब उसने दाख की आशा की। तो ये किसको दिखा रहा है? हूबहू बनावट किसको दिखा रही है? यीशु ने उस जब समय जो एग्जाम्पल लिया, उस परिस्थिति में भी वो बिल्कुल फिट बैठ रहा है, और आत्मिक दृष्टिकोण से भी वो बिल्कुल क्या है? फिट बैठ रहा है। सेम बनावट दाख की बारी की यहां है और सेम वहां है। अब ये दाख की बारी, ये दाख की जो बेल है ना, दाख की बारी, ये किसको दिखाती है? पढ़ेंगे जरा भजन संहिता उसका 80 अध्याय उसका 8 और 9 वचन पढ़े। तुम मिस्र से एक दाख लता ले आया और अन्य जातियों को निकाल कर उसे लगा दिया। तूने उसके लिए स्थान तैयार किया है और उसने जड़ पकड़ी और फैलकर देश को भर दिया। हाँ, मिस्र से एक दाख लता, वो कौन है जी? इजराइल। एक उपजाऊ टीला कौन? कनान। पत्थर कंकड़ बीने कौन? अन्य जातियों को वहां से निकाला है, बाड़ा बांधा है। परमेश्वर ने अपनी सुरक्षा उनको दी है, परमेश्वर उनके आगे आगे चलता था। वो लोग कनान के जिनको इजरायली बोलते थे, जब वहां भेद लेने गए थे, तो हम तो उनके सामने क्या ठहरेंगे? रोटी की कौर ठहरेंगे, वो तो हमें खा जाएंगे, क्योंकि वो इतने विशाल और इतने कंडीशन सिर्फ एक ही दी थी सुरक्षा के लिए कि अगर तुम क्या करोगे, मेरी मानोगे, मेरी वाचाओं को मानोगे, तो तुम इस देश में बसे रहोगे। अगर नहीं मानोगे तो जैसे कनानियों को उजाड़ा, तुम्हें भी क्या करूंगा। और नहीं माने तो उजड़े या नहीं उजड़े? उजड़े भी। लेकिन हम आगे चलते हैं और उन बातों को और भी सीखेंगे। तो मरकुस 12 अध्याय उसका 2 से 5 तक पढ़े। फिर फल के मौसम में उसने किसानों के पास एक दास को भेजा कि किसानों से दाख की बारी के फलों को भाग ले, पर उन्होंने उसे पकड़कर पीटा और छूछे हाथ लौटा दिया। फिर उसने एक और दास को उनके पास भेजा और उन्होंने उसका सिर फोड़ डाला और उसका अपमान किया। फिर उसने एक और को भेजा, उन्होंने उसे मार डाला। तब उसने और बहुतों को भेजा, को पीटा, उन्होंने कुछ को पीटा और कुछ को मार डाला। तब अब एक ही रह गया था जो उसका प्रिय पुत्र था। कि जब फसल का समय आया, मतलब कोई भी किसान है, फसल लगाता है ना, तो क्या चाहता है जी? उससे आउटपुट मांगता है। तो परमेश्वर भी क्या मांगता है? आउटपुट। आउटपुट बोलने से अच्छे फल मांगता है। परमेश्वर ने हमें भले भले कामों के लिए सृजा है। किसके लिए सृजा है? परमेश्वर ने। अगर रोमी उसका 11 अध्याय उसका 36 वचन पढ़े, तो वहां लिखा है सब कुछ उसी के द्वारा, उसी के लिए। मतलब हमारा सबसे पहला कर्तव्य है कि हम अपने जीवन से परमेश्वर की महिमा करें। लेकिन हमारे मन की चिंता क्या रहती है? विश्वासी होने के बाद भी हम चाहते तो हैं कि महिमा हो जाए, लेकिन कर कोई और दे। क्योंकि जब हम महिमा करेंगे, आप चाहते हैं आपके बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, क्या करोगे जी? उसके लिए कीमत देते हो, नहीं देते हो? बाजार से वो चीजें खरीदते हो, नहीं खरीदते हो, ताकि आपके बच्चों का स्वास्थ्य क्या रहे? अच्छा रहे। आपके बच्चों का पहनावा अच्छा रहे, इसलिए अच्छा कपड़े पर पैसा लगाओगे, अच्छे स्कूल में डालोगे, क्योंकि आप उनसे उनको चाहते हो कि वो अच्छे दिखें, अच्छा एक जीवन आप उनके लिए बनाना चाहते हो, इसीलिए आप कमाते भी हो। तो प्रभु की अगर महिमा होनी है, तो हमने अपने आप को खर्च करना है। धन तो एक छोटी सी बात है। धन तो एक क्या है? छोटी सी बात है। धन बड़ी बात नहीं है। आपने अपना सब कुछ उसके लिए उंडेलना है, जिसने आपके और मेरे लिए अपना क्या उंडेल दिया है? प्राण उंडेल दिया है, सब कुछ उंडेल दिया है। स्वर्ग ने कुछ रख नहीं छोड़ा, इकलौते पुत्र को भी दे दिया। तो हम किसको प्यार करते हैं? तो जब फल हमसे उम्मीद करता नहीं करता परमेश्वर फल की, यहां वही है, इजराइल से भी उम्मीद की, लेकिन हुआ क्या? जो प्रथम पीढ़ी थी इजराइल में जो बसे, उन्होंने तो प्रभु को याद रखा, लेकिन अगली पीढ़ी क्या हो गई? भूल गई। वो नहीं जानते थे परमेश्वर कौन है। इसलिए न्यायियों की जो पुस्तक है, उसमें आप देख ले इजराइल का हाल क्या हो गया। जिम्मेदारी क्या दी थी परमेश्वर ने? व्यवस्था में दिया था। बेशक वो परमेश्वर से जुड़े हैं प्रथम पीढ़ी के, लेकिन दूसरा काम उन्होंने क्या किया? अपने बच्चों को उस गंभीरता से सिखाया नहीं। व्यवस्था विवरण में लिखा है कि अपने बच्चों को चलते, उठते, बैठते, लेटते, व्यवस्था की ये बातें क्या करना है? सिखाना है।
उनको चिन्हानी करके बांधना है, ताकि जब नहाए तो ताबीज के तौर पर व्यवस्था की वो बातें बंधी हुई उनको, वो कोई टोना टोटका नहीं था, सिर्फ उनको नहाते समय में क्या रहे, व्यवस्था की बातें हैं मैंने माननी है। धागा ताबीज तो वचन में थोड़ी है, टोना टोटका थोड़ी है, लेकिन वो ताबीज बोलने से कि एहसास रहे कि मुझे परमेश्वर के वचन को क्या करना है, मानना है। ये तेरे माथे में टीके का काम करें। हिंदू टीका लगा के एहसास करते हैं कि मैं कौन हूं जी, हिंदू। व्यवहारिक और दिखावटी बातें हैं जिनके द्वारा इजराइल को बहुत सारे पर्व मानने के लिए प्रभु क्यों बोला है, ताकि तुम क्या रखो, याद रखो, भूल ना जाओ। इतिहास में जो हुआ था वो स्मरणार्थ रहे। यिर्मयाह उसका 7 अध्याय उसका 25 और 26। जब प्रभु ने फल लाने के लिए अपने दासों को भेजा तो हुआ क्या, जिस दिन तुम्हारे पुरखा मिस्र देश से निकले उस दिन से आज तक मैं तो अपने सारे दासों भविष्यद्वक्ताओं को तुम्हारे पास बड़े यत्न से लगातार भेजता रहा, परंतु उन्होंने मेरी नहीं सुनी, ना अपना कान लगाया। उन्होंने हठ किया और अपने पुरखाओं से बढ़कर बुराइयां की हैं। तो जिस दिन तुम्हारे पुरखा मिस्र देश से निकले उस दिन से आज तक मैंने अपने सारे दासों भविष्यद्वक्ताओं को तुम्हारे पास बड़े यत्न से लगातार भेजता रहा, परंतु उन्होंने मेरी नहीं सुनी, न अपना कान लगाया। उन्होंने हठ किया और अपने पुरखाओं से बढ़कर बुराइयां की। दासों को भेजा क्या फल लाना, प्रभु को धन चाहिए। आपका धन किसी काम का नहीं अगर आपका जीवन परमेश्वर के भय में। आप धन देकर परमेश्वर को खरीद थोड़ी सकते हो। आपका जीवन, अगर आप कहें, मैं कहूं कि मैं धन देकर दशमांश दे दूं या मैं फलाना दे दूं और तो बस हो जाएगा ठीक ना, आपको जीवन क्या करना पड़ेगा, मुख्य चीज क्या है, परमेश्वर की मानना है। 25 का 4 से 7 पढ़े यिर्मयाह। यद्यपि यहोवा तुम्हारे पास अपने सारे दासों और भविष्यद्वक्ताओं को भी यह कहने के लिए बड़े यत्न से भेजता आया कि अपनी अपनी बुरी चाल और अपने अपने बुरे कामों से फिरो, तब जो देश यहोवा ने प्राचीन काल में तुम्हारे पितरों को और तुमको भी सदा के लिए दिया है उस पर बसे रहने पाओगे, परंतु तुमने न तो सुना न कान लगाया और दूसरे देवताओं के पीछे होकर उनकी उपासना और उनको दंडवत मत करो, न अपनी बनाई हुई वस्तुओं के द्वारा मुझे रिस दिलाओ, तब मैं तुम्हारी कुछ हानि ना करूंगा। यह सुनने पर भी तुमने मेरी नहीं मानी, वरन अपनी बनाई हुई वस्तुओं के द्वारा मुझे रिस दिलाते आए हो, जिससे तुम्हारी हानि ही हो सकती है। यहोवा की यही वाणी है। जो फल परमेश्वर चाहता था वो आया नहीं। लूका 3 का 8 भी पढ़ दें। अतः मन फिराव के योग्य फल लाओ और अपने अपने मन में यह ना सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। देखिए, पहला तो परमेश्वर को फल चाहिए था, फल नहीं मिला, उन्होंने अपनी मनमर्जी की ढीठ हो गए। यूहन्ना आया, लास्ट भविष्यद्वक्ता है इजराइल में। मलाकी के बाद ये आया 400 साल के बाद, जंगल में पुकार रहा है, लोग आ रहे हैं, ये क्या डिमांड कर रहा है, मन फिराओ के क्या लाओ। जो फल परमेश्वर ने आशा रखी थी इस दाग की बारी से वो नहीं आया, कम से कम मन फिराओ का क्या आ जाए, फल आ जाए, ताकि तुम अपनी इस बुरी चाल से मुड़कर क्या करो, सही मार्ग में आ जाओ। और उसने कहा कुल्हाड़ा पेड़ों की कहां रखा है, जड़ पर रखा है। तो अंत में परमेश्वर दंड देने से पहले एक और मौका दे रहा है। वो फल जो परमेश्वर ने आशा की वो नहीं आया, तो कम से कम मन फिराओ का क्या ले आओ, कम से कम तुम अपनी बुराई से मन ही फिरा लो, क्योंकि परमेश्वर दुख देकर प्रसन्न होने वाला नहीं है। इसलिए मौका देने के लिए यूहन्ना को भेजा, और यूहन्ना बिल्कुल कड़क आवाज में, मन में बचपन से उसको जंगल में रखा है। जंगल का मतलब क्या है, जंगल का वो क्या है, कठोर स्वभाव। आपको जिस परिस्थिति में परमेश्वर ने पाला है ना, वही आपका क्या बनता है, स्वभाव बनता है, वही स्वभाव आपका बनता है। तो जंगल में बिल्कुल कड़क अंदाज में यूहन्ना बिल्कुल भी क्या नहीं करने वाला। क्यों, इस समय इसी आवाज की जरूरत थी। उसको जंगलों में रखा ताकि उस कड़क आवाज से इनको बोला जा सके, क्योंकि अब समय रहा, इसलिए उसकी आवाज को वहां रखकर कड़क किया। मरकुस 12 अध्याय उसका 6 से 8 भी पढ़े। अब एक ही रह गया था जो उसका प्रिय पुत्र था। अंत में उसने उसे भी उनके पास यह सोचकर भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। पर उन किसानों ने आपस में कहा, यही तो वारिस है,
आओ हम इसे मार डालें, तब मिरास हमारी हो जाएगी। तब उन्होंने उसे पकड़कर मार डाला और दाग की बारी के क्या कर दिया, बाहर फेंक दिया। एक ब्यूटी पार्लर होता है ना, वो किसकी दुल्हन तैयार कर रहा है, लेडी हो जेंट्स हो कुछ भी हो, मैं काम है उसकी बात कर रहा हूँ। ब्यूटी पार्लर किसके लिए तैयार कर रहा है, दूल्हे के लिए ना तैयार कर रहा है, वो उसको अपनी थोड़ी बोल सकता है, उसकी थोड़ी है वो। तो परमेश्वर वो आग है, एक एग्जाम्पल के लिए आपके घर में गैस है, सही यूज हो तो आपके जीवन का पालन पोषण करेगी, लेकिन आप छेड़छाड़ करोगे तो वही सिलेंडर बॉम्ब भी बन जाता है भाई। इसलिए परमेश्वर ऐसा ही है, थोड़ा सोच समझ के व्यवहार करने से ही क्या होगा। जो आदर मेरा है मुझे उसी का हक है, परमेश्वर के आदर में हाथ डाल नहीं सकते। एक व्यक्ति को परमेश्वर ने चंगा किया, विश्वासी मेरे पास आए, अन्य जाति मेरे पास है, मुझे कहे पास्टर जी आपने प्रार्थना की। अरे भाई हमने कुछ नहीं किया, हमें मरवाओगे तुम, हम इंसान कमजोर है या नहीं, हमें तारीफ अच्छी लगती नहीं लगती, कितना मुश्किल है। देखो ये सारा बस सोच लिया ठीक से तो हो गया काम। अगर सोचने में थोड़ा सा लापरवाही कर गए, वो महिमा जो परमेश्वर की थी हमने ले ली, हो गया काम खराब। तो ये दाग की बारी स्वामी की है, ये दास थे, इन्होंने हक जताना शुरू कर दिया। जब अंत में पुत्र को बजा, तक कितने नबी आए, सबको मारा, यशायाह को आरे से चीरा, कितनों को मार दिया है, यिर्मयाह भी मार, जितनों ने इन्हीं के लिए आए, इन्हीं को बचाने आए, इन्होंने ही मार दिया। अपने पुत्र को भी भेज रहा है और उसको परिणाम भी पता है, लेकिन फिर भी परमेश्वर है भाई, क्योंकि वो दाग लता जो थी ना उसने लाई थी, कीमत जिसने दी उसको उसकी कदर होती है। तो हम सेवक इन किसानों को देख लें, ये किसान क्या करने लगे हैं, कब्जा करने लगे हैं। पुत्र आया है, मतलब उसकी तो हम सुनते ही नहीं, उसको तो हमने कभी फल दिया ही नहीं जो देना था। अब अगला वारिस तो ये है, उसको हमने नजरअंदाज कर दिया, इसको भी हम निपटा देंगे, तो सारा कुछ किसका हो जाएगा, हमारा हो जाएगा। ये सोच के उन्होंने पुत्र को भी क्या किया, तुझे ये अधिकार किसने, देखा ना मैंने पिछला विषय पढ़ा था, तुझे किसने दिया। अरे भाई तुम्हें किसने दिया ये अधिकार के तुम अनाप शनाप जो भी कुछ आज्ञा निर्धारित कर देते हो, लोगों को क्या करते हो, धार्मिक उपदेश करके बोल देते हो। और प्रभु ने कहा है कि तुम भारी बोझ दूसरों पर तो लाते हो, खुद उसको उंगली से क्या नहीं करते, सरकाते भी नहीं हो। तो पकड़कर उन्होंने उसे क्या किया जी, मार डाला और दाग की बारी के क्या कर दिया, मतलब दाग की बारी में मारना, मतलब इजराइल के लिए जो परमेश्वर आया उसको इजराइल में ही मारा गया। और दाग की बारी के बाहर मतलब गोलगोता, उसके अपमान की चरम सीमा थी। मालूम है पुराने समय में राजाओं में जब युद्ध होता था ना, बेशक वो लड़ते थे आपस में, बेशक वो लड़ते थे, लेकिन अगर एक राजा मर भी जाता था ना लड़ाई में, उसको राज्य के सम्मान के साथ क्या किया जाता था, आप समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे। राजाओं में भी अगर आपस में दुश्मनी होती थी, पदों को लेकर, साम्राज्यों को लेकर लड़ाई होती थी, जब राजा मर जाता था कोई भी किसी भी साइड का, उसको राजकीय सम्मान के साथ क्या किया जाता था, अंतिम संस्कार किया जाता था। क्यों, ये प्रोटोकॉल होते थे। लेकिन इस पुत्र का जो असली स्वामी है, इसी ये जो देह में आया है महापवित्र स्थान में, ये उसी को धूप दे रहे हैं, ये बाहर खड़ा होकर इनकी गलतियां बता रहा है। इन्होंने इसको क्या कर दिया, मार कर के इधर बारी के बाहर, मतलब तेरा कोई हक नहीं है, अधिकार जमा के बैठ गए। तो प्रभु ने इसके द्वारा मरकुस उसका 12 अध्याय का 6 से 8 में तुम क्या करोगे इसकी भविष्यवाणी उनके सामने कर दी है कि पुत्र को भेजा और पुत्र को तुमने क्या किया, दाग की बारी में मारकर क्या कर दिया, बाहर फेंक दिया। मतलब उनके सामने अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी यीशु मसीह कर रहा है और उन पर यह प्रकट कर रहा है कि तुम्हारे विचार ये हैं और तुम ये करोगे। तो पहली बात हमने क्या सीखी, जो दाग की बारी है इजराइल को दिखा रही है, ठीक है जी। दूसरी बात क्या है, पुत्र को वो क्या करेंगे, घात करेंगे। तीसरी बात क्या है, मरकुस 12 का 9 पढ़े। इसलिए दाग की बारी का स्वामी क्या करेगा, वह आकर उन किसानों का नाश करेगा और दाग की बारी दूसरों को दे देगा। दूसरी बात, तुम ये करोगे लेकिन इसका परिणाम क्या होगा, स्वामी आएगा तुम्हें नाश करेगा और दाग की बारी किसको दे देगा, दूसरों को दे देगा, तुम्हारे हाथ में नहीं रहेगा। तुम बेशक कब्जा कर रहे हो। हुआ क्या जी, 40 साल के बाद प्रभु रोया भी, लेकिन करे क्या, यूहन्ना ने भी बताया, यीशु ने भी बताया, लेकिन क्या हुआ जी, एडी 70 में तिमोथी आया, 11 लाख यहूदी क्या किए गए, मारे गए, उजाड़ हो गया। देश क्या हो गया जी, पूरी तरह से उजाड़ हो गया। ये परिणाम है।
और दाग की बारी दूसरों को। किसको दी गई दूसरों को? रोमियो 11 अध्याय उसका 25 और 31 पढ़े। हाँ मेरे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो कि जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश न कर लें, तब तक इजराइल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा। अब किसको दिया गया है? अन्य जातियों को दिया गया है। अब मौका किसका है जी? अन्य जातियों को दिया गया। आज मैं और आप सेवक बने हैं, याजक बने हैं और राजा बने हैं। स्वाभाविक नहीं, कौन सी? जंगली जलपाई को प्रभु ने क्या दिया है? साँट लिया है। अगर हम भी फल ना लाए तो क्या करेगा? जब स्वाभाविक को ना छोड़ा तो हमें भी क्या ना करेगा? इसलिए लापरवाही से नहीं चल सकते। परमेश्वर भस्म करने वाली क्या है? मेरे प्रियो, बहुत समझदारी से परमेश्वर के साथ मुझे और आपको व्यवहार करना होता है। परमेश्वर प्रेम है, प्रेम है, प्रेम है बोल के ना चलो। मेरा बेटा है 15 कितने साल का हो गया? 14 साल का हो गया। मैं उससे उतनी उम्मीद करूंगा नहीं करूंगा? या आप अपने बच्चों से नहीं करते उम्र के हिसाब से उम्मीद? मैं धीरे धीरे उसके ऊपर परिवार की जिम्मेदारियों को समझने का भी तो बोझ डालता हूँ। मैं सिर्फ उम्मीद नहीं करता, मैं क्या भी करता हूँ, मैं अपनी बता रहा हूँ। उसकी जिम्मेदारियां मैं तय करता हूँ और वो निभाता भी है, ऐसी बात नहीं है। बच्चा है, चूकता है कई बार, लेकिन निभाता भी है। अगर हम उसके ऊपर बोझ डालेंगे नहीं तो वो कैसे सीखेगा? कैसे सीखेगा वो? आज वो रो रहे हैं क्योंकि उनसे ले लिया गया, आज भी रो रहे हैं, 2000 साल से रो रहे हैं, दीवार पे खड़े हुए चिट्ठियां डाल रहे हैं, रो रहे हैं। क्या चाहिए? मंदिर चाहिए। जब तुमने वहां दान धंधा अपना खड़ा कर रखा था तब, जब तुम वहां इतने नबियों को, दासों को परमेश्वर ने अपने लोगों को भेजा, तुमने उनको जान से मारा तब। परमेश्वर जब मौका दे रहे होता है ना, तब उस मौके को क्या करना चाहिए? समझना चाहिए। अगर उस समय मन कठोर करोगे तो ये सबके लिए है, मेरे लिए भी है, सिद्धांत है। तो जो परमेश्वर आज हमें मौका दे रहा, हम ढीले ना हो। हम क्या करें? उस मौके का अपने आप को क्या करें? क्योंकि जीवन ज्यादा नहीं है, हमें नहीं पता अंत भी कब हो जाएगा। तो आज समय नहीं है उनके पास, समय ले लिया गया, उसका परिणाम है ना ये। जब इन्होंने अनसुना किया, लगता होगा लोगों को कि परमेश्वर कठोर है, 2000 साल से वो चिट्ठियां डाल डाल के क्या कर रहे हैं। नहीं, परमेश्वर तो बल्कि बहुत दयालु है। जो उन्होंने किया उसका तो क्या नहीं है, फिर भी परमेश्वर दयालु है। बार बार इजरायली पाप करते थे, दुहाई देते थे, फिर भी वो क्या कर लेता था? सुन लेता था। वो सुन लेता है, इंसान नहीं सुनता। कभी परमेश्वर ने त्यागा किसी को? लोग त्याग देते हैं परमेश्वर को। आज भी लोग छोड़ते हैं परमेश्वर को, परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि उसने तो कीमत दी है ना। हमें तो फ्री फंड में उद्धार भी मिला, सब कुछ मिला, हमें तो कदर नहीं होती। जब बपतिस्मा लिया जाता है ना, तब उस समय एक शपथ ये भी होती है कि मैं आगे को प्रभु के दास की क्या करूंगा, जो मेरे ऊपर प्रभु ने रखा उसकी क्या करूंगा? मान लूंगा। लेकिन मानते कितने हैं लोग? करते तो सारे घुमा फिरा के अपनी ही मर्जी है, जिधर अपने आप को सूट बैठता है वही करते हैं। मरकुस 12 अध्याय उसका 10 वचन, चौथी बात है। क्या तुमने पवित्र शास्त्र में यह वचन नहीं पढ़ा, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा हो गया। जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने का क्या हो गया? कौन सा पत्थर जी? चौथी बात, राजमिस्त्री ने, उस समय के याजक महायाजकों ने उसको निकम्मा ठहराया, तो क्या हो गया जी? कोने का सिरा हो गया। अद्भुत है। क्या है? दोबारा पढ़े। क्या तुमने पवित्र शास्त्र में यह वचन नहीं पढ़ा, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा हो गया। वही कोने का सिरा हो गया। आगे 11, यह प्रभु की ओर से हुआ और हमारी दृष्टि में अद्भुत। ये प्रभु की ओर से हुआ और हमारी दृष्टि में क्या है? अद्भुत है। इसका मतलब क्या है जी? तुमने ठहरा दिया, तुम्हारे पास अधिकार था। उस समय किसके पास अधिकार था? यीशु को कोई मान्यता थोड़ी थी इजराइल में समय में। यीशु तो आश्चर्य कर्मों और उपदेशों के द्वारा और अपने व्यक्तित्व के द्वारा फेमस था, वो लोकप्रिय था, लेकिन अधिकार किसके पास था? लोकप्रिय होना और अधिकार होना दोनों दो है। यीशु के पास लोकप्रियता है, इसी वजह से वो उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन इनके पास क्या है? अधिकार है। इन्होंने अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल किया है। इन्होंने उस सच्चे को ठहराया नहीं, उसको क्या कर दिया? नकार दिया है। इन्होंने अपने पापों से मन नहीं फिराया है। ये छुटकारा तो चाहते हैं, लेकिन मनमर्जी भी चाहते हैं, पाप भी चाहते हैं। तो पापी आदमी को छुटकारा दे दोगे तो क्या करेगा? पापियों के लिए जेल है ना, उनको बाहर निकाल दो और गंद मचाएंगे। इन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया, लेकिन परमेश्वर ने उसको क्या किया? जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया, वही कोने का क्या हो गया? सिरा हो गया। कोने का पत्थर, उस समय में कोने के पत्थर का बहुत महत्व होता था। आज तो हम उस महत्व को समझते नहीं, क्योंकि उस समय पत्थर की चिनाई होती थी, तो कॉर्नर का जो पत्थर होता था ना, उसको बहुत महत्व दिया जाता था।
और उस समय की कुछ बनावट किस हिसाब की करते होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन उसका उतना महत्व होता था, क्योंकि हम तो उस परिप्रेक्ष्य में रहते नहीं हैं। भजन संहिता 118 का 22 और 23। राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया। यह तो यहोवा की ओर से हुआ है, यह हमारी दृष्टि में अद्भुत है। हालेलुया, ये पहले से ही लिखा है। जिसको परमेश्वर ने ठहराया, अब राजा सुलेमान, उसको परमेश्वर ने ठहराया, अदोनिया खड़ा हो गया। गड़बड़ जरूर की, मुख्य सब लोगों को, योआब जो मुख्य सेनापति है जिसके अंडर सारी सेना है, वो भी किधर ही चला गया। लेकिन परमेश्वर ने जिसको ठहराया, स्थिर कौन होगा? वही स्थिर कौन रहा? सुलेमान। हाँ, एक समय उसकी जान पे बनाई, क्योंकि अगर वो राजा बन गया तो इसको मारेगा पक्का। गद्दी पाने के लिए अपने खानदानों को क्या कर लेते थे, और ये तो सीधा प्रतिद्वंदी था दुनिया का। लेकिन किसको परमेश्वर ने ठहराया? शाऊल को परमेश्वर ने ठहराया। कुछ लुच्चे लोग बोले, क्या ये हम पर अधिकार करने पाएगा, क्या ये हम पर राज्य करने पाएगा? उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया। पहला शमूएल 10 का 27 पढ़ेंगे नहीं, पहला शमूएल 10 का 27। लेकिन परमेश्वर ने शाऊल को ठहराया। दाऊद को परमेश्वर ने ठहराया, शाऊल उसको जान के पीछे पड़ा, मार दिया। हाँ, दाऊद कितनी बार मरते मरते बचा, लेकिन मरा क्योंकि उसको परमेश्वर ने क्या किया? हाँ, उसके घटनाओं के द्वारा परमेश्वर ने दाऊद को अंदर से तोड़ा है, क्योंकि इंसान के अंदर बड़ा सेल्फ होता है ना, अंदर से तोड़ा उन घटनाओं के द्वारा, उसको तैयार किया है आने वाले राज्य के लिए। क्योंकि वो भी सपने लेता होगा, मेरा अभिषेक हो गया तो मैं जाके सीधा कहां बैठूंगा? सिंहासन पर बैठूंगा। सोचता होगा मेरे दाएं बाएं मेरा वो कैसा होगा, मेरा राज दरबार कैसा होगा ना। जब छोटा ही बच्चा था उसका अभिषेक हो गया, बेचारा यही सोचता होगा। चेले यीशु के पीछे आए, क्या सोच के आए थे? दाएं बाएं बैठेंगे। जब हमें कुछ पता नहीं होता तब हम ऐसे सपने बुनते हैं। दाऊद ने भी बोले होंगे, परमेश्वर ने इसको कुत्ते की तरह भगाया, शाऊल के आगे भाला लेके दौड़ता रहा वो। लेकिन परमेश्वर ने ठहराया था, वो परमेश्वर का भक्त था। सोच तो बदल जाती है। परमेश्वर मन की मतियों को जानने वाला है। चेले बेशक दाएं बाएं बैठने के, बड़ा कौन छोटा कौन, बड़े इनके अपने थे तमन्नाएं, लेकिन मन की मतियों को कौन जानता है? ये अंदर से क्या चीज है? क्यों अज्ञानता में बोल रहे हैं ना, अभी बुद्धि कहां खुली इनकी पूरी। लेकिन एक समय आया, पतरस क्या बोलता है, जब उसको मारने के लिए समय आया, उसको क्रूस पर लटकाने के लिए विनती की, मैं अपने प्रभु की बराबरी नहीं कर सकता, मुझे क्या लटकाओ? उल्टा लटका। फिर वो मान सम्मान धन दौलत ये मायने नहीं रखता। तो हमने इस घटना के द्वारा 4 बातों को सीखा है। पहला, ये जो दृष्टांत है ये दाख की बारी इजराइल को दिखाती है, जिससे परमेश्वर फलों को, जो हर कोई स्वामी चाहता है, फलों की उम्मीद करता था, वो नहीं मिले हैं। दूसरा, फरीसी उसके साथ क्या करने जा रहे हैं, फरीसियों के विचारों को उन पर प्रकट किया एक भविष्यवाणी के तौर पर। तीसरा, जब वो यीशु को घात करेंगे एक पुत्र के तौर पर, तो उसका परिणाम इजराइल के लिए क्या होगा? इजराइल उजाड़ दिया जाएगा, इजराइल का विनाश होगा, क्योंकि इजराइल ने मन नहीं फिराया। चौथा, तीसरा, अन्य जातियों को मौका दिया गया। चौथा, ठुकराए हुए नकारे हुए पत्थर को, जिसको राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया, उसको परमेश्वर ने क्या किया? कोने का सिरा। ये अद्भुत है। क्यों? क्योंकि जिसको परमेश्वर ने ठहराया उसको कोई क्या नहीं कर सकता। हाँ जी, हटा। इसलिए मुझे एक सेवक के तौर पर परमेश्वर ने ठहराया, आपको आपकी जगह पर परमेश्वर ने ठहराया। आप अपने जगह पर ईमानदार रहें, मैं अपनी जगह पर ईमानदार रहूं। कितनी मुसीबतें, कितनी दिक्कतें आ जाएं, हम प्रभु में स्थिर रहेंगे, क्योंकि हमारा बल मूल कौन है? हमारा परमेश्वर है। तो इन 4 बातों को हमने सीखा। आइए प्रार्थना करें। मांगे राम जी प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु समय पिता परमेश्वर जी प्रभु, तेरे जीवित वचन के द्वारा प्रभु यीशु प्रभु यीशु बात से प्रभु यीशु सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर जी प्रभु यीशु, हमें से एक जीवन प्रभु यीशु प्रभु तेरे इन वचनों में प्रभु यीशु ध्यान करे प्रभु यीशु, और अपने जीवन को पवित्र व प्रभु यीशु हमें से एक प्रभु यीशु ऐसे बनाए प्रभु यीशु जैसा प्रभु आप चाहते हैं प्रभु यीशु। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर जी, आप हमारी और भी प्रभु यीशु अच्छे प्रकार से प्रभु बुद्धियां खोलें, ताकि पिता परमेश्वर जी हम प्रभु तेरे मार्ग को प्रभु यीशु और भी भली प्रकार से प्रभु समझे, और इस मार्ग पर चलते हुए प्रभु यीशु तेरे नाम को महिमा दे प्रभु, आप फजल करें। सारा आदर आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम। आमीन।